सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर कोई अनुसूचित जाति का व्यक्ति हिंदू, सिख या बौद्ध धर्म को छोड़कर ईसाई धर्म अपना लेता है तो वह अनुसूचित जाति का कानूनी दर्जा नहीं रखता। क्या धर्म बदलने से जाति आधारित सामाजिक अपमान भी मिट जाता है? यह फैसला सिर्फ एक पादरी या एक एफआईआर का मामला नहीं है। यह फैसला हमें उस असहज सच्चाई के सामने खड़ा करता है जिसमें देश में जाति का सवाल सिर्फ धर्म का सवाल नहीं है। कानून ने तो कह दिया एससी का दर्जा खत्म, पर क्या समाज ने मान लिया कि जाति भी खत्म? नमस्कार, डायलॉग्स के सामाजिक विमर्श कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ हूं प्रीता हरित। अभी कुछ समय पहले सुप्रीम कोर्ट में दलित ईसाइयों पर एक अहम फैसला आया था। आज के इस वीडियो में मैं आपको उस फैसले का सार बताने जा रही हूं। इस फैसले के पीछे क्या कानूनी पृष्ठभूमि रही है, लोग यानी समर्थक और आलोचक दोनों पक्ष इस फैसले को कैसे देख रहे हैं और उनके मन में संवैधानिक दृष्टि से और अम्बेडकरवादी दृष्टि से किस तरह की सोच और सवाल उठ रहे हैं। आज के इस एक्सप्लेनर में मैं आज इन सब पर अपनी बात रखूंगी। लोगों का मानना है कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले ने दलित अधिकार, धर्म परिवर्तन, आरक्षण, जाति आधारित उत्पीड़न से जुड़े अनेक सवालों को एक बार फिर से जगा दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर कोई अनुसूचित जाति का व्यक्ति हिंदू, सिख या बौद्ध धर्म को छोड़कर ईसाई धर्म अपना लेता है तो वह अनुसूचित जाति का कानूनी दर्जा नहीं रखता और इसलिए वह SC/ST अत्याचार निवारण कानून के तहत शिकायत नहीं कर सकता। 24 मार्च 2026 को सुप्रीम कोर्ट की 2 जजों की बेंच ने एक अहम फैसला सुनाया। जो व्यक्ति हिंदू, सिख या बौद्ध धर्म छोड़कर ईसाई या किसी अन्य गैर स्वीकृत धर्म को अपनाता है, मतलब अनएक्सेप्टेड धर्म को अपनाता है, वह अनुसूचित जाति का सदस्य नहीं माना जा सकता। इसलिए उसे SC/ST प्रिवेंशन ऑफ अट्रॉसिटीज एक्ट यानी अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम की सुरक्षा नहीं मिलेगी। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि 1950 के राष्ट्रपति आदेश कॉन्स्टिट्यूशन शेड्यूल्ड कास्ट ऑर्डर 1950 के तहत केवल हिंदू, सिख और बौद्ध धर्म मानने वाले लोग ही शेड्यूल्ड कास्ट के दायरे में आते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि SC का स्टेटस सामाजिक नहीं बल्कि एक धर्म विशिष्ट कानूनी व्यवस्था है और अगर कोई व्यक्ति उस श्रेणी से बाहर के धर्म को अपनाता है तो वह SC स्टेटस के साथ मिलने वाले सभी वैधानिक लाभों से बाहर हो जाता है। यह मामला आंध्र प्रदेश से जुड़ा था। एक ईसाई पादरी जिनका नाम मीडिया रिपोर्ट्स में चिंथड़ा आनंद बताया गया था, उन्होंने शिकायत की थी कि दिसंबर 2020 में कुछ लोगों ने उनके साथ मारपीट की और जाति सूचक गालियां दी। उन्होंने कहा कि वे मडिगा समुदाय से आते हैं जो अनुसूचित जाति में शामिल है, इसलिए उन्होंने उस समय SC/ST एक्ट के तहत शिकायत दर्ज कराई थी। और शिकायत जिन लोगों के खिलाफ थी उनकी दलील थी कि चूंकि शिकायतकर्ता लंबे समय से ईसाई धर्म का पालन कर रहे हैं, वे एक पादरी हैं, इसलिए वे अब अनुसूचित जाति की कानूनी श्रेणी में नहीं आते और इस कारण से वे SC/ST एक्ट के तहत केस नहीं चला सकते। आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने अप्रैल 2025 में इस मामले में कहा था कि ईसाई धर्म में जाति व्यवस्था मान्य नहीं है, इसलिए जो व्यक्ति ईसाई धर्म अपना चुका है वह SC/ST एक्ट की सुरक्षा का दावा नहीं कर सकता। बार एंड बेंच की एक रिपोर्ट के अनुसार हाईकोर्ट ने कहा था कि वंस अ पर्सन कन्वर्ट्स टू क्रिश्चियनिटी द कास्ट सिस्टम इज एलियन टू दैट रिलीजन, यानी ईसाई धर्म में जाति की अवधारणा बाहरी है, इसलिए उस व्यक्ति को इस विशेष कानून का लाभ नहीं मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने अब हाई कोर्ट के इसी फैसले को बरकरार रखा है। अब हमें यहाँ बहुत सावधानी से समझना होगा कि फैसला करते वक्त सुप्रीम कोर्ट ने कौन सा कानून देखा। कोर्ट ने मुख्य रूप से कॉन्स्टिट्यूशन शेड्यूल्ड कास्ट ऑर्डर 1950 की क्लॉज 3 पर भरोसा किया था। यह आदेश राष्ट्रपति ने अनुच्छेद 341 के तहत जारी किया था। यह कहता है कि जो व्यक्ति हिंदू, सिख या बौद्ध धर्म के अलावा किसी अन्य धर्म को मानता है वह शेड्यूल्ड कास्ट नहीं माना जाएगा। मूल आदेश 1950 में केवल हिंदुओं तक ये बात सीमित थी, केवल हिंदुओं को शामिल किया गया था। बाद में 1956 में सिखों को और 1990 में बौद्धों को भी शामिल किया गया। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई व्यक्ति कानूनी रूप से SC नहीं है तो उसे SC स्टेटस से जुड़े आरक्षण,
संरक्षण, वैधानिक अधिकार या विशेष अधिनियमों का लाभ नहीं मिल सकता। मीडिया रिपोर्ट्स में कोर्ट की यह बात काफी हाईलाइट हुई कि दिस बार इज एब्सोल्यूट एंड एडमिट्स नो एक्सेप्शन, यानी यह रोक पूर्ण है और इसमें कोई अपवाद नहीं है। लेकिन हमें यहाँ एक बात, बहुत महत्वपूर्ण कानूनी फर्क हमें समझना पड़ेगा। हमें देखना होगा कि इस केस में सीधा सवाल क्या था। इस केस में कोर्ट के सामने मुख्य सवाल यह था कि क्या ईसाई धर्म अपना चुका व्यक्ति SC/ST एक्ट के तहत शिकायत दर्ज कर सकता है या नहीं, और कोर्ट ने इसी बात पर फैसला दिया। और देखा जाए तो SC/ST एक्ट में मिलने वाली सुरक्षा पर भी सीधा फैसला नहीं दिया। SC/ST के आरक्षण से जुड़े अधिकारों पर भी कोई पुनर्विचार या कोई कानूनी बात नहीं हुई। दलित ईसाइयों को SC सूची में शामिल किया जाए या नहीं, इस पर भी कोई सवाल नहीं उठा। लेकिन चूंकि कोर्ट ने 1950 के आदेश को आधार बनाया, इसलिए उसका असर आरक्षण, राजनीतिक प्रतिनिधित्व और अन्य SC लाभों की बहस से जुड़ जाता है। बहरहाल, सामाजिक और कानूनी दृष्टि से अगर इसका असर देखा जाए, समझा जाए, तो हम पाएंगे कि यदि कोई दलित व्यक्ति ईसाई या इस्लाम धर्म अपना लेता है, तो मौजूदा कानूनी प्रावधानों के अनुसार वह SC/ST एक्ट के तहत FIR दर्ज कराने का दावा नहीं कर पाएगा, भले ही उसके खिलाफ अपमान जो होता है वो जाति के नाम पर ही क्यों न हुआ हो। इसके अलावा SC स्टेटस से जुड़े अन्य लाभों पर भी चर्चा चल रही है, जैसे चाहे वो शिक्षा, नौकरी में आरक्षण की बात हो, या राजनीतिक प्रतिनिधित्व की बात हो, या शेड्यूल्ड कास्ट से जुड़े लोगों के लिए विशेष कल्याणकारी योजनाएं हों, या उनके लिए संवैधानिक सुरक्षा की बात हो। इन सभी बातों के साथ साथ धर्म परिवर्तन से जुड़ी सामाजिक सच्चाई पर भी जरा गौर फरमा लेते हैं। जैसे कि क्या धर्म बदलने से जाति आधारित सामाजिक अपमान भी मिट जाता है और व्यक्ति अपने आप ही सामाजिक सम्मान पाने लग जाता है? ये बात बिल्कुल सही है कि फैसला कानून के दायरे में ही हुआ है। कोर्ट ने नया कानून नहीं बनाया, बल्कि सिर्फ मौजूदा कानून ही लागू किया है। कहा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने कोई नई नीति नहीं बनाई, उसने सिर्फ 1950 के राष्ट्रपति आदेश को ही लागू किया। अगर संविधान और राष्ट्रपति आदेश यही कहते हैं, तो कोर्ट ने उसी मर्यादा का पालन किया है। और एक बात, संविधान में जब SC कैटेगरी की लिस्ट बनाई गई थी, तो उसके मूल में छुआछूत, जातिगत अपमान और भेदभाव को खत्म करना था। और उस समय समाज में व्याप्त छुआछूत, जातिगत बहिष्कार और उत्पीड़न हिंदू धर्म की सामाजिक संरचना से जोड़े गए थे कि हिंदू धर्म में जाति व्यवस्था के कारण नीची जातियों के लोगों को जो अपमान झेलना पड़ता है, उसका खात्मा उन लोगों को अनुसूचित जातियों में शामिल कर उनके सम्मान की सुरक्षा के लिए कानूनी दृष्टि से आरक्षण की व्यवस्था की जाए, ताकि वे सामाजिक भेदभाव और अपमान से बच सकें। बाद में जब देखा गया कि सिख और बौद्ध समुदाय के लोग भी छुआछूत और जातिगत भेदभाव का शुरू से ही शिकार होते रहते हैं, भले ही उनका धर्म सिख हो या वे बौद्ध हों, तो उनको भी अनुसूचित जातियों में शामिल कर लिया गया। यानी अगर कोई जाति से दलित व्यक्ति इन तीन धर्मों यानी हिंदू, सिख और बौद्ध, इन तीनों से बाहर का हो, जैसे कि मौजूदा केस में जो पादरी था, वो भले ही जाति से मडिगा था, जो कि आंध्र प्रदेश की एक नीची जाति है, नीची जातियों में मानी जाती है, पर चूंकि उसने धर्म परिवर्तन कर लिया था और ईसाई बन गया था, तो संविधान ऐसे दलित ईसाइयों को या दलित मुसलमानों को SC का दर्जा नहीं देता है, और ना ही जातिगत भेदभाव या अपराध का शिकार हो जाने पर उन्हें SC/ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट के तहत कोई कानूनी सुरक्षा ही मिलती है। यानी अगर दलित ईसाइयों का और दलित मुसलमानों का SC का दर्जा नहीं है, उनको नहीं दिया जा रहा है, तो ये काम जो अगर देने का काम है, तो ये काम सिर्फ संसद करेगी, राष्ट्रपति का आदेश या संवैधानिक प्रक्रिया से ही हो सकता है। अदालत के सामान्य आपराधिक मामले, आपराधिक अपीलों के जरिए ये कभी नहीं हो सकता। ऐसे में देखा जाए तो धर्म तो बदल लिया, पर समाज नहीं बदला, सामाजिक सोच और नजरिया भी नहीं बदला, और ना ही जाति के आधार पर होने वाला भेदभाव और अपमान। इसका मतलब तो साफ है कि जाति जन्म से तय होती है और केवल धार्मिक पहचान बदलने से समाज का व्यवहार नहीं बदल जाता। समाज में जाति व्यवस्था और उससे जुड़ी बुराइयां बहुत लंबे काल से, इतिहास उठाकर देख लीजिए आप, तो हजारों वर्षों से हमारे समाज में व्याप्त है, और हम सब इस अपमानजनक सोच के शिकार हैं। कुछ लोग जातिगत भेदभाव करते हैं और बाकी लोग भेदभाव सहते हैं। यानी कि कोई दलित भले ही ईसाई बन जाए, लेकिन उसके गांव में
उसकी बस्ती में, उसके कब्रिस्तान में, चर्च में, शादी ब्याह में, सब जगह पर उससे सामाजिक दूरी बनाई जाती है, उसका अपमान किया जाता है, उसे जाति सूचक शब्द कहकर अपमानित किया जाता है, मारा पीटा जाता है, तो भी उसे SC/ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट में सुरक्षा नहीं मिलती। क्यों? क्योंकि वह ईसाई है, वह हिंदू नहीं है, वह सिख भी नहीं है, बौद्ध भी नहीं है। इसलिए जाति की वजह से उसका उत्पीड़न होता रहे, उसका धर्म उसे उसकी जाति के उत्पीड़न से मुक्ति नहीं दिला सकता, ना ही SC/ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट। क्यों? क्योंकि जाति है कि जाति नहीं। कितने ही धर्म बदल लो, इन सब में जाति की छाया हमेशा बनी रहती है। अगर हमला जाति सूचक गाली देकर हुआ है तो सिर्फ इसलिए कि पीड़ित अब ईसाई है, वो जाति आधारित अत्याचार कानून का सहारा नहीं पा सकता। यही बात है कि जहां कोर्ट का यह फैसला कानूनी रूप से टेक्निकली सही दिख तो रहा है, लेकिन सामाजिक न्याय की कसौटी पर न्याय क्या सचमुच हुआ, ये सोचने को मजबूर करता है। ईसाई धर्म में जाति नहीं होती, क्या यह तर्क जमीनी हकीकत से मेल खाता है? सिद्धांत रूप में हमारे धर्म और हमारे समाज की सच्चाई से हम सब भली भांति वाकिफ हैं। आज किताबों में धर्म भले ही बराबरी की बात करे, लेकिन समाज में अलग अलग समुदायों के भीतर भी जातिगत ऊंच नीच, भेदभाव की भावना, अलग चर्च, अलग मंदिर, अलग कब्रिस्तान या अलग शमशान, अलग सामाजिक हैसियत जैसी बातें बहुत गहरे तक बैठी हुई हैं। यानी सच तो यह है कि धर्मशास्त्र में जाति न होना और समाज में जाति का न होना दोनों अलग अलग बातें हैं। समाज में जाति सिर्फ धार्मिक आस्था का मामला नहीं, बल्कि सामाजिक सत्ता, रिश्तों, संसाधनों और अपमान की मौजूदगी है। इसलिए यदि धर्म बदल भी लिया तो जाति भी खत्म, यह दावा जमीन पर अक्सर सच नहीं होता। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बार बार कहा था कि जाति सिर्फ धार्मिक अनुष्ठान नहीं, एक सामाजिक आर्थिक सत्ता संरचना है। अस्पृश्यता एक मनोवैज्ञानिक, सामाजिक और संस्थागत दमन है, और जब तक सामाजिक संरचना नहीं बदलती, नाम या धर्म बदलने से अन्याय समाप्त नहीं होता। अब यहाँ एक बारीक बिंदु और भी है, वो यह है कि डॉक्टर अंबेडकर ने खुद बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था और बाद में कानून ने बौद्धों को ऐसी श्रेणी में शामिल भी कर लिया था। इससे एक राजनीतिक सामाजिक संदेश तो चला गया कि कुछ धर्म परिवर्तनों को सरकार ने सामाजिक निरंतरता के साथ स्वीकार कर लिया है, लेकिन ईसाई और मुस्लिम धर्मांतरणों को उसी तरह स्वीकार नहीं किया। यहीं से अंबेडकरवादी सोच के व्यक्ति सोच में पड़ जाते हैं कि कानून के अनुसार कौन सा धर्मांतरण लीगली जायज़ है, यानी संविधान की नज़रों में सही है और सामाजिक न्याय का अधिकार दिलवाता है, और कौन सा धर्मांतरण उनके इस सामाजिक न्याय पाने के अधिकार में भेदभाव करता है। मीडिया रिपोर्ट्स और कानूनी पृष्ठभूमि के अनुसार सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी कई मामलों में कहा है कि शेड्यूल्ड कास्ट स्टेटस 1950 के आदेश के दायरे से बंधा है। इस संदर्भ में एक पुराने मामले सुसाई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1985 का अक्सर रेफरेंस आता है, जहां एक ईसाई धर्मांतरित दलित के SC लाभों पर सवाल उठा था। यानी हाल का ये जो फैसला है, जो अभी आया है, ये कोई बिल्कुल नई बात नहीं है, बल्कि पुराने कानूनी ढांचे को ही रीइंफोर्स करता है। यानी कि 1950 का आदेश हो, आर्टिकल 341 हो, सीमित धार्मिक दायरा हो और उसी आधार पर सुरक्षा और लाभों का निर्धारण हो। साल 2004 से सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका जो अभी भी पेंडिंग है, उसमें ये मांग की गई है कि दलित ईसाइयों और दलित मुसलमानों को भी शेड्यूल कास्ट श्रेणी में शामिल किया जाए। यानी हाल का ये फैसला उस बड़े संवैधानिक विवाद को खत्म नहीं करता, वो लड़ाई अभी भी जारी है। हालांकि केंद्र सरकार ने अतीत में इस मांग का विरोध किया है। केंद्र ने कहा कि मौजूदा संवैधानिक ढांचा SC स्टेटस को कुछ धर्मों तक सीमित रखता है और इस प्रश्न का अभी और विस्तार से रिसर्च करने की जरूरत है। साल 2022 में केंद्र सरकार ने एक आयोग बनाया, KG बालाकृष्णन कमीशन, जिसके अध्यक्ष पूर्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया KG बालाकृष्णन थे। इस आयोग का उद्देश्य था ये जांचना कि क्या ऐसे लोग जो ऐतिहासिक रूप से SC समुदायों से आते हैं लेकिन ईसाईयत या इस्लाम अपना चुके हैं, उन्हें SC श्रेणी में शामिल किया जाना चाहिए। यानी सरकार खुद मानती है कि यह प्रश्न अभी भी खुला हुआ है, लेकिन जब तक कानून नहीं बदलता, अदालतें पुराना ढांचा लागू कर रही हैं।
जस्टिस रंगनाथ मिश्रा कमीशन नेशनल कमीशन फॉर रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ ने 2007 में सिफारिश की थी कि धर्म के आधार पर शेड्यूल्ड कास्ट की सीमा नहीं होनी चाहिए और दलित ईसाइयों व दलित मुसलमानों को भी एससी श्रेणी का लाभ मिलना चाहिए। यानी एक आयोग ने विस्तार की सिफारिश की, लेकिन केंद्र ने उस दिशा में सहमति नहीं दी और अब अदालत मौजूदा सीमित ढांचे को लागू कर रही है। ऐसे में थोड़ी सी बात एक और जान लेते हैं कि क्या दलित ईसाइयों को कोई आरक्षण मिलता है। लोगों में अक्सर यह भ्रम फैला हुआ है कि कुछ भी नहीं मिलता, पर यह बात पूरी तरह सही नहीं है। रिपोर्ट्स के अनुसार केंद्र ने पहले कहा था कि कई दलित ईसाई ओबीसी श्रेणी के तहत कुछ लाभ पा सकते हैं, लेकिन यह एससी स्टेटस के बराबर भी नहीं है, क्योंकि एससी स्टेटस के साथ आते हैं SC/ST एक्ट की विशेष सुरक्षा, संसद और विधानसभाओं में आरक्षण, अधिक कल्याणकारी योजनाएं, अलग संवैधानिक और प्रशासनिक सुरक्षा का ढांचा। यानी SC और OBC एक नहीं है, OBC अलग है, SC अलग है, और यह फर्क बहुत बड़ा है। अब एक और बात जान लेते हैं कि मीडिया में इस फैसले को कैसे पेश किया गया। मीडिया कवरेज ब्रॉडली 3 तरह की रही। एक तो कानून स्पष्ट है वाली हेडलाइन हो गई। दूसरा, कई लोगों ने इसे ऐसे पेश किया कि ओनली हिंदूज, सिख्स, बुद्धिस्ट कैन क्लेम SC स्टेटस, कन्वर्जन टू क्रिश्चियनिटी एंड्स SC स्टेटस। और तीसरा, SC/ST एक्ट प्रोटेक्शन इज नॉट अवेलेबल आफ्टर कन्वर्जन। पर कुछ लोग इसे लैंडमार्क वर्डिक्ट भी बता रहे थे, यानी बिग रूलिंग है, बहुत बड़ी एक रूलिंग है। हाँ ठीक है, लेकिन यह मौजूदा कानून की पुनरावृत्ति ही है, न कि कोई बिल्कुल नई संवैधानिक व्याख्या। पूरा मामला जान लेने के बाद कुछ सवाल तो खड़े होते ही हैं कि अगर जाति आधारित अपमान बना रहता है तो क्या कानूनी सुरक्षा धर्म आधारित कट ऑफ से तय होनी चाहिए। यानी बात सिर्फ फैसला क्या है तक सीमित नहीं रह सकती, बल्कि फैसला न्यायपूर्ण है या नहीं, ये सवाल भी तो उठता है। सच्चाई ये है कि इससे सामाजिक सच्चाई को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। धर्मांतरण के बाद भी जाति आधारित बहिष्कार खत्म नहीं होता, यह दलित ईसाई संगठनों का एक जोरदार तर्क है। फैसले में पीड़ित की वास्तविक उत्पीड़न स्थिति नहीं, उसकी धार्मिक पहचान देखी गई। यदि हमला जाति सूचक अपमान के आधार पर हुआ है तो सवाल यह है कि कानून पीड़ित की सामाजिक स्थिति देखे या धार्मिक कागज। यह सरकार को धर्म आधारित सामाजिक न्याय देने वाली बात है। यानी अगर आप एक खास धर्म में हैं तो आप SC या दलित माने जाएंगे और दूसरे धर्म में हैं तो नहीं माने जाएंगे, भले ही समाज आपको उसी जाति के नाम से रोज अपमानित करता रहे। अब एक बार आर्टिकल 14, 15, 17 और 25 के संदर्भ में इस बात को समझ लेते हैं कि क्या धर्म के आधार पर जाति पीड़ितों के साथ अलग व्यवहार उचित है। देखने से तो लगता है कि नहीं है, और यह सीधे सीधे संविधान के समानता के सिद्धांत पर प्रश्न उठाता है। लेकिन यह बात भी सही है कि अदालत नीति नहीं बनाती, कानून लागू करती है। 1950 का आदेश अभी तक वैध है। अगर इसे बदलना है तो संसद में राष्ट्रपति के द्वारा संवैधानिक प्रक्रिया से ही इसे बदला जा सकता है, वरना नहीं। अदालत किसी अपील के फैसले में पूरी सामाजिक नीति नहीं बदल सकती, पर फिर भी इतना तो कर ही सकती थी कि यह मान लेती कि जाति आधारित हिंसा की सामाजिक वास्तविकता धर्मांतरण से स्वतः समाप्त नहीं होती। यह फैसला बताता है कि भारत में दलित होने का कानूनी अर्थ और दलित होने की सामाजिक वास्तविकता दोनों हमेशा एक जैसे नहीं हैं। कानून कहता है कि धर्म बदलते ही SC दर्जा खत्म हो सकता है, लेकिन समाज कई बार धर्म बदलने के बाद भी जाति का पीछा नहीं छोड़ता। यानी कागज पर आप ईसाई हो सकते हैं, लेकिन अपमान करने वाला आपको अब भी उसी जाति के नाम से पुकार सकता है। असली सवाल तो यह है कि ऐसे में कानून किसके साथ खड़ा है। इस पूरे मामले का सार यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल मौजूदा कानून को लागू किया है। 1950 का राष्ट्रपति आदेश अभी भी निर्णायक है। दलित ईसाई और दलित मुसलमानों को SC स्टेटस देने का बड़ा सवाल अभी भी खुला हुआ है। SC/ST एक्ट की सुरक्षा का दायरा धर्म आधारित कानूनी सीमा से बंधा हुआ है, लेकिन सामाजिक यथार्थ यह कहता है कि धर्मांतरण के बाद भी जातिगत भेदभाव मिटता नहीं है। इसलिए यह फैसला सिर्फ कानूनी नहीं, नैतिक, सामाजिक और संवैधानिक बहस को
और बढ़ाएगा ही। यह फैसला सिर्फ एक पादरी या एक एफआईआर का मामला नहीं है। यह फैसला हमें उस असहज सच्चाई के सामने खड़ा करता है जिसमें देश में जाति का सवाल सिर्फ धर्म का सवाल नहीं है, जाति सत्ता का सवाल है, सम्मान का सवाल है और इंसाफ तक पहुंचने का सवाल है। जब तक हमारा देश इस बुनियादी सवाल का जवाब ईमानदारी से नहीं देगा कि क्या धर्म बदलने से जाति आधारित अपमान सचमुच खत्म हो जाता है, तब तक यह बात खत्म नहीं होगी। आपको क्या लगता है, धर्म बदल गया तो क्या समाज की नज़र बदल गई? कानून ने तो कह दिया एससी का दर्जा खत्म, पर क्या समाज ने मान लिया कि जाति भी खत्म? यह फैसला तकनीकी रूप से बेशक सही है, लेकिन सामाजिक रूप से हम इसे क्या समझें? समाज में जाति सिर्फ धार्मिक पहचान नहीं है, सामाजिक हायरार्की की जड़ है। दलित ईसाई होना भारत में एक ऐसी कष्टकारी स्थिति है जहां अपमान जाति के नाम पर मिलता है, लेकिन सुरक्षा कानून धर्म के नाम पर छिन जाती है। कागज पर ईसाई, जमीन पर दलित, यही सबसे कठोर सच है। इस मामले का सार यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल मौजूदा कानून को लागू किया है। 1950 का राष्ट्रपति आदेश अभी भी निर्णायक है। दलित ईसाई और दलित मुसलमानों को एससी स्टेटस देने का बड़ा सवाल अभी भी खुला हुआ है। SC/ST एक्ट की सुरक्षा का दायरा धर्म आधारित कानूनी सीमा से बंधा हुआ है, लेकिन सामाजिक यथार्थ यह कहता है कि धर्मांतरण के बाद भी जातिगत भेदभाव मिटता नहीं है, बल्कि यह फैसला सिर्फ कानूनी नहीं, नैतिक, सामाजिक और संवैधानिक बहस को और तेज ही करेगा। यह फैसला सिर्फ एक पादरी या एक एफआईआर का मामला नहीं है। यह फैसला हमें उस असहज सच्चाई के सामने खड़ा करता है जिसमें देश में जाति का सवाल सिर्फ धर्म का सवाल नहीं है, जाति सत्ता का सवाल है, सम्मान का सवाल है और इंसाफ तक पहुंच का सवाल है। और जब तक हमारा देश इस बुनियादी सवाल का जवाब ईमानदारी से नहीं देगा कि क्या धर्म बदलने से जाति आधारित अपमान सचमुच खत्म हो जाता है, तब तक यह बात खत्म नहीं होती। आपको क्या लगता है, धर्म बदल गया तो समाज की नज़र बदल गई? कानून ने तो कह दिया एससी का दर्जा खत्म, पर क्या समाज ने मान लिया कि जाति भी खत्म? यह फैसला तकनीकी रूप से बेशक सही हो, लेकिन सामाजिक रूप से हम इसे क्या समझें? समाज में जाति सिर्फ धार्मिक पहचान नहीं है, बल्कि सामाजिक हायरार्की की जड़ है। दलित ईसाई होना भारत में एक ऐसी कष्टकारी स्थिति है जहां अपमान जाति के नाम पर मिलता है, लेकिन सुरक्षा कानून धर्म के नाम पर छिन जाती है। कागज पर ईसाई, जमीन पर दलित, यही सबसे कठोर सच है। सवाल यह नहीं कि धर्म क्या है, सवाल यह है कि उत्पीड़न किस आधार पर हुआ। अगर गाली जाति की है तो कानून की चुप्पी किसकी रक्षा कर रही है? यह सवाल, यह फैसला खत्म नहीं करता, बल्कि 2004 से पेंडिंग बड़ी बहस को और तेज करता है। सरकार को संज्ञान लेना होगा कि सामाजिक न्याय धर्म आधारित होना चाहिए या उत्पीड़न आधारित। ये बात बिल्कुल सही है कि यह फैसला मौजूदा कानूनी ढांचे के भीतर दिया गया है और यह दलित ईसाइयों और दलित मुसलमानों को ऐसी सूची में शामिल करने की बड़ी संवैधानिक बहस का अंतिम फैसला नहीं है। ये बात भी बिल्कुल सही है। यह मामला, वो वाला मामला, सुप्रीम कोर्ट में अभी भी अलग से पेंडिंग है। आपकी प्रतिक्रिया और कमेंट्स का हमें इंतज़ार रहेगा। हमसे जुड़ने के लिए और सामाजिक मुद्दों पर और एपिसोड देखने के लिए आप अभी डायलॉगस को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर भी कीजिए। नमस्कार। Every book has a journey, and every author has an untold story. Behind every powerful book lies curiosity, courage, and countless conversations. Discover them all on Books and Banter, a Dialogus digital original series.